हम सभी जानते हैं कि सन 1947 में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। लेकिन क्या भारत राष्ट्र केवल आधुनिक काल की अवधारणा है या ये विचार हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता में मौजूद था? इसका उत्तर हम प्राचीन ग्रंथों, साहित्य और अभिलेखों के आधार पर जानेंगे। सर्वप्रथम, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में हमें भारत शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ मिलता है, जिसे आर्यावर्त वह सब सिंधु भी कहा गया है, जो एक साझा संस्कृति के भाव को दर्शाता है। तथा उपनिषदों और धर्म सूत्रों में हिमालय से समुद्र तक की भूमि को आर्यावर्त कहा गया है। वह रामायण में इस भूमि को 4 दिशाओं में विभाजित कर एक संस्कृति के रूप में वर्णन किया गया है। किंतु महाभारत में हमें भारतवर्ष की सबसे स्पष्ट धारणा इस रूप में मिलती है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रवस्य दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम, अर्थात समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में स्थित देश भारतवर्ष है। इनके अलावा विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि ऋषभस्य सूतो भरतो यस्या नामना भारतवर्षम, अर्थात ऋषि ऋषभ की संतान भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये ग्रंथ स्पष्ट करता है कि भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक साझा सांस्कृतिक सभ्यता है। तथा बौद्ध व जैन ग्रंथों में भी इस महाद्वीप के लिए जम्मू द्वीप नाम प्रयुक्त किया गया है और अशोकनगर ने शिलालेखों में कहा है कि उनका धर्म पूरे जम्मू द्वीप के लिए है। ये दर्शाता है एक अखंड सांस्कृतिक क्षेत्र को। इनके अलावा तमिल संगम साहित्य में भरत भूमि, भारत खंडम कई बार आते हैं, जो इस भूमि को दर्शाते हैं जिसकी उत्तरी सीमा हिमालय को माना गया है। तथा दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव राजवंशों के अभिलेखों में शासक स्वयं को भारतवर्ष की परंपरा का संरक्षक मानते हैं। तथा गुप्त काल के अभिलेखों और साहित्यों में भारतवर्ष एक सांस्कृतिक रूप से एकीकृत भूभाग के रूप में वर्णित मिलता है और कालिदास के रघुवंश और कुमार संभव में उन्होंने भारत को एक अखंड सभ्यता के रूप में दर्शाया है। तथा मध्यकाल के प्रतिहार, पाल और परमार जैसे वंशों के अभिलेखों में शासक स्वयं को भारतवर्ष के धर्म और मर्यादा का रक्षक बताते हैं। इसलिए ये स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष की धारणा हजारों वर्षों से इस पूरे महाद्वीप के जनमानस व राजवंशों के भीतर एक साझी व अखंड सांस्कृतिक रूप में विद्यमान थी।